अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हैं हमजा और आप एक हमारा चैनल। असल में पीछे बंदे बैठे होते हैं ना, तो मैं कह देता हूँ मेरे साथ है ये। अब भाई ने अपना नाम ले लिया तो मैं बार बार ऐसे तो दोबारा कहने वाला था मेरे साथ जहांगीर भाई। पाकिस्तान रिएक्ट। मैं दोबारा कहने वाला था, आप देख रहे हो। सो गाइस, आज जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज हमने जिस वीडियो को रिएक्शन देने वाला है वो है 59 एप्स जो कि पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, दिमाग में शैतान घुस गया। आज शैतान घुस गया। ऐसे 59 एप्स जो कि इंडिया ने ब्लॉक कर दिए हैं, चाइना के बैन कर दिए हैं। तो जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक भी शामिल है। और मैंने एक बंदे की वीडियो का थंबनेल देखा, उसने बीच में पबजी भी लगाई हुई थी। अच्छा, मैं यार पबजी कहां से चाइनीज होगी? चाइनीज तो है नहीं पबजी। मुझे इस पे यकीन था जब मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी और उसमें था ही नहीं, बस उसने थंबनेल पे लगाया हुआ। मुझे समझ आ गई है, बस ऐसे ही लगाया हुआ। ये उसने यानी कि धोखा देने के लिए दिया उसने। आपको वीडियो नहीं आए थे बाकी तो पबजी वाले नहीं होंगे। अब देखते हैं वीडियो। सबसे पहले वीडियो देखते स्टडी हैं आईक्यू वालों की वीडियो है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। and like and subscribe. Let's start. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत सरकार ने 59 चाइनीज ओरिजिन की एप्स बैन कर दी है इंडिया में। एक मेजर डिसीजन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ट्वीट है बाय रविशंकर प्रसाद, इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ये कह रहे हैं देश की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस, सॉवरेनिटी, और फिर ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं देश का डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। द गवर्नमेंट हैज बैंड 59 मोबाइल एप्लीकेशंस। जय हिंद। और जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पे लिखा है कि अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये सब किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि ये सब एप्स एक डेंजर पोस्ट कर रही थी इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर। साइबर थ्रेट इससे आ सकता था, इसलिए इनको हमने यहाँ पर बैन किया है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, ये एप्स है कौन सी? देखो, एक तो यहाँ पर टिकटॉक है। इंडिया में इसके काफी यूजर्स हैं, करीब 10 करोड़ से भी ऊपर यूजर्स हैं इसके इंडिया में ही। फिर उसके अलावा शेयरइट, कवाई, ये मैं आपके लिए जूम कर दूंगा। सारी जो ये एप्स हैं आज के समय इंडिया में ना, मेरे हिसाब से ज्यादातर जो ये एप्स हैं दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस। किसी के फोन में होनी भी नहीं चाहिए थी। एक ऐप है जो लोग हो सकता है कि ऑफिस में यूज करते हो, कैम स्कैनर। ये स्टूडेंट्स के लिए और जो ऑफिस में लोग काम करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये सुझाव ये दूंगा कि एक स्पेन की ऐप है, नॉन चाइनीज ऐप, इसका नाम है नोट ब्लॉक स्कैनर। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, 100% फ्री है। योर डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रीटी मच सेफ। बाकी आप अगर देखें तो इस लिस्ट में कुछ नाम मिसिंग है। फॉर एग्जांपल पबजी जो एक गेम है वो यहाँ पर मिसिंग है। और जूम एक ऐप है, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जूम एक प्राइमरली चाइनीज कंपनी ओन्ड ऐप है, तो इसको भी यहाँ पर ये डाल सकते थे। मुझे लगता है कि जूम ऐप का तो यहाँ पे बिल्कुल नाम होना चाहिए था। बाकी आप अगर देखें तो बहुत सी ऐप्स हैं जो काफ़ी हद तक यूजलेस हैं। सेल्फी की ऐप्स हैं और फ़ोन को क्लीन करने की ऐप्स हैं, बैटरी सेवर ऐप्स हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इंडिया में लाखों लोगों ने इनको डाउनलोड करके रखा था। और ये जो चाइनीज़ ऐप्स हैं काफ़ी बार एक यूजर का डेटा चुरा सकती हैं और दे कैन सेंड इट टू चाइना और सम अदर प्लेस। इसमें अगर प्राइमरली अगर हम बात करें टिकटॉक की, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ी ऐप थी, सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट था ऑन इंडिया, तो एप्पल के सिक्योरिटी सिस्टम ने रिसेंटली वार्निंग दी थी कि मिलियंस ऑफ जो आईफोन यूजर्स हैं उनका डेटा सीक्रेटली चुरा रहा है, वहां पर स्पाइंग कर रहा है टिकटॉक का सॉफ्टवेयर। तो आप सरप्राइज मत होइएगा कि जो स्टेप इंडिया ने रिसेंटली उठाया है, बहुत ही जल्द ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जो क्वाड कंट्रीज हैं या फिर जो G7 कंट्रीज हैं, वहां पर धीरे धीरे ये स्टेप्स उठाया जाए। हो सकता है कि वो एक एक करके ऐप्स को बैन करें, मगर बहुत ही जल्द चाइनीज ऐप्स का बॉयकॉट आपको इंटरनेशनली दिखेगा। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि हम इस बॉयकॉट को लीड कर रहे हैं। ना आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके फ़ोन में टिकटॉक है, ये तो अभी भी काम कर रहा है। देखो, अभी प्रोसेस ये होगा कि भारत सरकार गूगल प्ले स्टोर को और वेरियस और जो सोर्सेज हैं जहाँ से लोग ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर जाकर बताएगी कि ये ऐप इंडिया में अब बैंड है। तो इसकी जो भी अपडेट्स आती हैं, जो इसका डाउनलोडिंग फीचर है, ये इंडिया में आप बंद कर दो। तो मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर लोग टिकटॉक को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ना इसकी अपडेट्स आएंगी। मेरा आप सबको सुझाव ये है, दीज ऐप्स आर बैंड इन इंडिया। इन सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आपके फ़ोन में ये हैं। बाकी देखो, इंडियन गवर्नमेंट को भी काफ़ी मेजर्स उठाने होंगे अगर इस बैन को प्रॉपरली एनफोर्स करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ,
रशिया ने 2 साल पहले बैन करने की कोशिश करी थी टेलीग्राम को। टेलीग्राम ऐप के बारे में आपने सुना होगा। तो रशिया की सरकार ने उसको बैन किया था। प्रॉब्लम ये थी कि वो बैन प्रॉपरली एनफोर्स उन्होंने किया नहीं, प्रॉपरली उसको फॉलो अप नहीं किया। तो बाद में उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा टेलीग्राम के मेकर्स के साथ कि वो अपनी ऐप्स में कुछ चेंजेस करेंगे, और उसके बाद रशियन गवर्नमेंट ने टेलीग्राम ऐप को अलाउ कर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट को अभी नीड ये है कि बस नोटिफिकेशन काफ़ी नहीं है, हमें रूथलेसली कोशिश करनी होगी कि गूगल और वेरियस और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये ऐप्स प्रोवाइड करते हैं, जो इसकी अपडेट प्रोवाइड करते हैं, इसको इमीडिएटली रोकें, ताकि जिन लोगों के पास ये ऐप इस वक्त फ़ोन में है वो बहुत ही जल्द काम करना भी बंद करे। दैट विल बी द प्रॉपर वे टू इम्प्लीमेंट दिस बैन। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। मैं जानना चाहूँगा आपके यहाँ पर थॉट्स क्या हैं, क्या आपके हिसाब से भारत सरकार ने यहाँ पर ठीक किया है या नहीं? यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है ना, वो है टिकटॉकर्स को। और यहाँ पे बहुत से यूट्यूबर्स होंगे जो शुक्र अदा कर रहे होंगे, जिन्हें समझे कि बगैर कुछ किए उनका फल मिल गया। नहीं 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 नहीं, उन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ जो पबजी खेलते हैं। शुक्र कर रहे होंगे, या पबजी बच गई है, वो तो शुक्र कर रहे होंगे, लेकिन मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही, जो जिसने बंदे ने पबजी बनाई थी ना, मैंने उसकी बायोग्राफी देखी, वो तो डेनमार्क वो चाइनीज तो नहीं था, तो पबजी चाइनीज कैसे हो सकती है? हो सकता है कि उसने बनाए हो, लेकिन चाइनीज वालों के साथ मिलकर बनाए। हाँ तो ऐसे ही होगा ना, उसके ये सारी थॉट है उसके जो है ना, सारा ये जिसे कहते हैं ना कि सोच के साथ कि मैं इस तरह की एक गेम बनाऊं, उसका सोच होगी, उसने डेवलप की होगी, लेकिन चाइनीज के साथ मिलके की होगी। चाइना वालों ने इसलिए वो चाइनीज शेयर्स होंगे चाइना के, तो इस वजह से 51% शेयर उनके होंगे ना। 51 आपको किसने कहा? अगर जिस पार्टी के 51% शेयर होते हैं ना, तो अथॉरिटी उन्हीं की होती है, ठीक है। हो सकता है उनके शेयर ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो चाइनीज कंपनी कहलाती है। वैसे क्योंकि हमने जब क्या नाम है पबजी डाउनलोड करते हैं तो बगैर चाइनीज आती है ज्यादातर। चाइनीज में जब डाउनलोड करते हैं तो वो चाइनीज लिखी होती है ऑटोमेटिक। मैं समझे शायद कोरियन होगी, मैंने भी पता। कोरियन भी हो सकती है वैसे, हमें क्या पता। लेकिन वो कैनेडियन जो हैगी चाइना दी है, जैसे की करिए। मैं जाके पहले चेक करूंगा कि मेड इन चाइना है या मेड इन कोरियन है, तो बाद में। लेकिन वैसे सब लोग कह रहे हैं तो चाइनीज होगी, बात स्टडी है कि चाइनीज होगी। हाँ, वो कुछ बात ऐसी नहीं करते लोग, हमें कमेंट में कहेंगे भाई चाइनीज है, चाइनीज है, चाइनीज है। तो फिर पबजी बैन होगी तो पबजी लवर्स कहाँ जाएंगे जो इंडिया में रहते हैं? भाई उनका पबजी का सर्वर है, बहुत बड़ा सर्वर है इंडिया के अंदर, उसका ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ, बड़े करोड़ों। मेरे ख्याल से पबजी नहीं होगी क्योंकि पबजी एक गेम है। एक वहाँ लेकिन क्लैश ऑफ किंग्स भी तो हो गई है अनइंस्टॉल, मतलब यहाँ पे। भाई इतनी ज्यादा थोड़ी खेली जाती है। क्या हो गया? वो क्लैश ऑफ किंग्स बहुत ज्यादा खेली जाती है, मैंने सुना है। भाई जितनी मर्जी खेली जाती हो, लेकिन पबजी जितनी कोई नहीं खेली जाती। नहीं खेली लोग जाती, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं पबजी से। इंडिया का आप खुद अंदाजा लगा लो, नाम ले लो उसका, क्या नाम है, नहीं मॉडल का, ठीक है। आप वो जो कहते हैं क्रॉम्पटन का, ठीक है, स्काउट का देख लो। अब मेरा प्यारा दोस्त डायनेमो भाई का फेवरेट, मेरा फेवरेट है, मैं तो उसी का कहूंगा ना भाई। लेकिन अब देखते हैं कि टिकटॉकर्स कहाँ जाएंगे, वो कहाँ सर मारेंगे कि हमें क्या करें, हम क्या करें। ये तो पहले तो टिकटॉकर्स खुद टिकटॉक बनाते थे कि अगर टिकटॉक ना होता तो ये करते, टिकटॉक ना होता तो वो करते। बीच में टिकटॉक बैन भी हुआ था, लेकिन उसकी सिचुएशन कुछ और थी। अब तो है कि डाटा चोरी होने का मसला है, तो अब तो कभी और अलाउ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। और अब तो वैसे इंडिया चाइना का क्लैश चल रहा है, तो नामुमकिन सी बात लग रही है। मैं देख रहा हूँ कि क्या वाकई में ये बैन हो जाएगा। टिकटॉक बैन हो गया तो हो गया जाएगा, हो तो गया, लेकिन लोग करेंगे बैन। मतलब मकसद ये है कि लोग अनऑफिशियली तो डाउनलोड करके रखेंगे अपने मोबाइल में, जो ज्यादा टिकटॉक को पसंद करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है टिकटॉक। जैसे कि हमारे जो वो क्या नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने जिन पे रोस्ट किया, हाँ क्या नाम है उनका, नाम भूल गया। मतलब इस तरह के जो टिकटॉकर्स हैं वो तो अनइंस्टॉल ही करेंगे, वो तो अपने पास संभाल के रखेंगे। जिनके 8-8, 9-9 मिलियन, 10-10, 12-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं टिकटॉकर्स पे, टिकटॉक पे, तो वो कैसे कर सकते हैं किसी के इतने ज्यादा हो? तो उनके लिए तो काफी मुश्किल वक्त होगा ये। लेकिन काफी ज्यादा फेमस होने के बाद वो यूट्यूब पे अगर आ जाए तो यूट्यूब पे भी काफी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फिर उनके जो रोस्ट होंगे वो देखने वाले होंगे कि टिकटॉक बैन हुआ था, तुम यूट्यूब पे आके बैठ गए हो। आप कहते थे यूट्यूब पे ना हो, टिकटॉक पे इतना जो चलता था, तो बड़े लोग। नहीं, इंडिया ने एक अपनी ऐप भी डाउनलोड बना ली है। हाँ, वैसे वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी इनके एकदम से बनेंगे।
क्योंकि फैन फॉलोइंग तो आपको इंडिया की चाहिए, बाहर की तो वो टिकटॉक में चलती कोई नहीं है, सही बात। होती नहीं है। तो जैसे पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की वालों की है, तो इंडिया में तो इंडिया वालों की है। तो इंडियन जो ऐप है टिकटॉक स्टाइल के जो ऐप है वो आप डाउनलोड करें तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं, जिनके जो पहले वाले लोग टिकटॉक, यही है वो बात, यही है वो मैक इन इंडिया। यही है वो बात, यही पे आप अपना वो मिशन कंप्लीट करें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए आप। सो गाइस ये थी वीडियो, आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा आप जरूर बताना। जाने से पहले मैं आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वाचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।